जाना। दोस्तों, एक बात मैं अदब के साथ कह दूं कि आज सागर को उड़ेलने की कोशिश कीजिए, लंबी लंबी तकरीर करके आप फन होता है ना, जब एक मिनट अगर 1 मिनट में कोई ज्यादा वक्त देगा तो मुझे आप याद रख लीजिए कि मैं उनको जबरदस्ती अलग कर दूं। की क़यादत में और रहनुमाई करने में डॉक्टर एजाज अली तन्हा नहीं, बल्कि उनकी सरपरस्ती में ये जो हमारे आला खानदान के आला जात के लोग हैं वो भी पेश हैं पूरी सरपरस्ती के साथ। मिसाल के तौर पर आज जलवा फरोज हैं पार्टी जदयू के सांसदों पर ये दबाव डालें कि इस मरतबा मॉनसून इजलास में संसद के इस बिल को लावें ताकि 100 और सिक्र लोगों को बेनकाब किया जा सके। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका इस्तेमाल किया जाए। अब हम आवाज देते हैं। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। कभी जगदेव बाबू बिहार लेने ने सपना देखा था, जो आज उनके सपनों का राज किया लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने। आज हमारे बीच जगदेव बाबू के दूसरे रूप में बैकवर्डों के लिए, आज मुसलमानों के लिए, हक हुकूक के लिए, आज आपने देखा होगा राजस्थान में गुर्जरों का किस तरह सम्मेलन, किस तरह से वहाँ जो है अधिकार के लिए रोड पर आए और अपनी जान की आहुति दी, कुर्बानी दी। तो जो कौम जिंदा रहते और कुर्बानी दे, आज भी हो अगर इब्राहिम सालिमा पैदा तो आग कर सकता है अंदाज गुलिस्ता पैदा। फिर एक बार मैं अधिकार रैली में हौसला बुलंद किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ नेता कमल भैया का कि जिन्होंने लालू प्रसाद जी ने ये ऐलान किया था कि अब तुम लोग जो सो पटरी पर आ गए हो और कोशिश करो, तुम्हें हरिजन का दर्जा मिल जाएगा। तो आज डॉक्टर एजाज साहब ने जो रैली हमारे सामने लाया है, अब इसी को हम लालू जी के पटरी पर ट्रेन पर बैठा के दिल्ली ले जाएंगे। क्या बात। इसलिए मैं आज अगर हम लोगों को धोबी को रिजर्वेशन जाएंगे, अभी पहुंच जाएंगे। ये थे महबूब हवारी साहब जो रात के धोबी हैं, लेकिन इनको वो सहूलत है। हाँ। इनको हम आवाज देने का है, 1 मिनट में अपनी बात कहें। हमारे इज्जतमान जनाब, हमारे दूर दराज से आए हुए बैकवर्ड, शायद धारे में पाएंगे। उन्होंने सोचा होगा, देखिए सोच पर ही मुनहसर है, उन्होंने सोचा होगा डॉक्टर एजाज साहब ने कि मैंने जो आवाज लगाई है, हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। गिरते गिरते भी कई लोग संभल सकते थे। हम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। जनाब डॉक्टर एजाज साहब, ये छोटी सी जगह आपने मुंतखब करके हमें शर्मिंदा कर दिया है। आप ऐलान कीजिए आज इसी मंच से, इंशाअल्लाह गांधी मैदान को भरने की सलाहियत और कुव्वत ये बैकवर्ड मुस्लिम रखता है और भर के दिखलाएगा। इस प्रोग्राम में आप अधिकार ले रहे हैं और हर तरह के लोग हैं, बेरोजगारी भी है, नामजरी भी लोग सुना है। आपके दूर-दराज जो मेहमान आए हुए हैं उनको सुनना है, आपको घर भी लौटना है। वक्त की कदर आपको करनी होगी ताकि आपके प्रोग्राम का एक सिस्टम गुजरात से आई है। अब वो इस प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे, इफ्तिताह होगा। डॉक्टर हाई साहब आए हैं, सदारत करेंगे। शिवानंद तिवारी साहब आए हुए हैं, शकील अहमद खान साहब आए हुए हैं, आपके साउथ इंडिया से काफी गेस्ट आए हुए हैं। सब लोगों को आपको सुनना है। वो आपका जो ये हुकूक है, जिसकी लड़ाई डॉक्टर एजाज अली ने 14 साल पहले शुरू की थी, राम का वनवास भी 14 साल में। गुजारिश करूंगा कि जो भी हमारे फोटोग्राफर भाई हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई लोग आए हुए हैं, वो स्टेज पे आ जाए। अब मैडम प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगी। आ गया साहब।
अभी रुक दे फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहे हैं। ये जो मफाद किस्म के लोग हैं जिन्होंने ऐसा कह के अपनी अपनी सहूलतें लेके अलग हो गए, आज उनको बेनकाब होकर सामने आ रहे हैं और हकीकत आगे आ रहे हैं। ये बहुत खुशी का प्रोग्राम किया जा रहा है। अब ये उद्घाटन हो रहा है। आप अपना तमाम डॉक्टर साहब चुके हैं। ये भी बहुत मकबूल शख्सियत है, आप समझ जाते हैं। प्रोग्राम है कि 341 धारे में तरमीम किया जाए, संशोधन किया जाए, क्या मामला है, क्या आप चाहते हैं? कई लड़ाइयाँ आपने लड़ी हैं गुजरात में भी। जो ऑर्डर निकला हुआ है जिसकी वजह से मुसलमान और क्रिश्चियन समुदाय के लिए ये आरक्षण नहीं है, हम समझते हैं गैर संवैधानिक और बिल्कुल सही नहीं है। हमारा जो मासिक पत्रिका जो निकलता है कम्युनिज्म कॉर्नर, उसमें 60 साल से लगातार हम दलित मुसलमान और दलित क्रिश्चियन का इशू उठाते रहे और जहाँ तक ये आंदोलन चलेगा हम बिल्कुल उनके साथ हैं, क्योंकि बिल्कुल इंसाफ की बात है। ये देश में गरीबी के साथ साथ जातिवाद और धर्म जुड़ा हुआ है। तो अगर वही जाति के लोग जो अलग धर्म से हो उनको आरक्षण नहीं मिले और वो गरीब से गरीब तबके से हो तो कैसे उनको आरक्षण नहीं मिल सकता? ये डिमांड तो बहुत पहले से की जा रही है, लेकिन अब नए सिरे से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो क्या होना चाहिए? जहाँ तक हमारी मतलब मदद आ गई है डॉक्टर एजाज साहब ने 15-16 साल से बहुत बढ़िया आंदोलन खड़ा कर दिया है। जहाँ तक हम मदद कर सके वो आंदोलन में हम बिल्कुल शरीक हैं। क्या कोशिश में कोई वो तो उनके साथ बात करके हो रहा है, क्योंकि आंदोलन तो उनका है, हम बिल्कुल साथ दे रहे हैं उनका। मगर जो भी हम कर सकें, जिस हद तक कर सके, अगर कोर्ट में भी जाने का मामला हो तो क्या होना चाहिए? नहीं, हमने कहा जैसे शुरू में कि आरक्षण होना चाहिए मुसलमान, दलित और क्रिश्चियन दलित के लिए। वही जाति जो हिंदू समुदाय में है उन्हीं के लिए मुसलमान समुदाय और क्रिश्चियन समाज में वही समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। शुक्रिया। नाम बता दीजिए। तीस्ता सितारा। क्या है? मैं पत्रकार और मानवाधिकार एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट। आइए आज़ाद साहब आइए। प्रेसिडेंट कर रहे हैं डॉक्टर हनी साहब, पहले दिन को हार बनाइए आप, उसके बाद जो शुरू कर रहे हैं प्रेसिडेंट है तब ना लोग
जैसे साफ कहा गया है कि जो हिंदू में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ठीक उसी तरह का स्टेटस, ठीक उसी तरह की हालत दलितों की है। कोई फर्क नहीं, इसलिए इनको दर्जा मिला। ऐसा नहीं कहा गया को रंगनाथ मिश्रा कमेटी का आयोग बना, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर हुए, राज्यसभा के मेंबर हैं। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने किया है, हम और कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं इस बात का जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन बोल रहा है इसको लागू किया जाए, पार्लियामेंट में इस पर बहस हो। आज तक मुसलमान का शेड्यूल कास्ट का जो दोस्त है, अगर धोबी हिंदू धोबी कपड़ा धोता है तो मुसलमान धोबी भी कपड़ा धोता है। अगर हिंदू धोबी हिंदू डोम साफ करता है हमारे पैखाना को, तो मुस्लिम लालबेग मुस्लिम डोम भी वही काम करता है। जो हिंदू नट काम करता है सांप पकड़ने का, वही मुस्लिम नट भी काम करता है। कोई फर्क नहीं है, कोई पेशे में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर हिंदू कोई क्रिश्चियन हो गया, हिंदू कोई इस्लाम मजहब या मुसलमान हो गया, तो वो शेड्यूल कास्ट का दर्जे से बाहर हो जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? ये नहीं चल सकता। इसलिए दोस्तों, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हम आप इस लड़ाई में डॉक्टर एजाज साहब को, आप सारे लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपसे कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो कुछ भी बन सकेगा मैं करूँगा। मैं इस लड़ाई को जीतने से रोक नहीं सकता। अब तो कमीशन का रिपोर्ट सामने आ गया, अब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा है तो मिलना चाहिए। अब देख लो, वो भी पार्लियामेंट का मेंबर है, तुषार पासवान मेंबर है, मांझी मेंबर है, ये लोग मिनिस्टर है, ये लोग एमपी है, एमएलए है। लेकिन एक हिंदू मुसलमान, एक क्रिश्चियन धोबी, एक क्रिश्चियन शेड्यूल कास्ट का लोग, एक मुसलमान शेड्यूल कास्ट का लोग। और आप बोलते हो कि मजहब की बुनियाद पर नहीं रहना चाहिए। हमारा एक आईएएस नहीं है, एक आईपीएस नहीं है, हमें नहीं चाहते। साथियों, हम आपसे ही चाहते हैं, हमारी यही तजवीज कि 19वीं सेंचुरी में रेजिस्टेंस एक्ट थे, अंग्रेजों के बहुत बड़े रहनुमा हिंदुस्तान में राज कर रहे थे। उन्होंने एक कमीशन बनाया था ये देखने के लिए कि देखा जाए हिंदू के जो बैकवर्ड है मुसलमानों के बैकवर्ड में, उनके लिए हिंदू दलित मुसलमान दलित सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। क्रिश्चियन दलित को छीन लिया जाता है। साथियों, आप एक साथ आ रहे हो, आपकी लड़ाई मजबूत है। अगर आप लड़ोगे, जो शेड्यूल कास्ट का पोजीशन मुसलमानों का है वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन के आने के बाद होगा, वो दिया जाएगा। इसीलिए लड़ाई जीतने वाली है, लड़ाई लड़ी जा सकती है। मैं आपको फिर आपकी लड़ाई के साथ अपना हर कुछ कुर्बान करने के लिए, इस बात का ऐलान करने के लिए आया हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के और जो क्रिश्चियन है उनको वही दर्जा दिया जाए जो हिंदुओं भाई को है, जो सिख को है, जो बौद्ध को है। और इसलिए हम आपके मांग का समर्थन करते हैं और अपनी बात में ही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसी पार्टी को चलाते हैं जो किसी जमाने में अंबेडकर साहब चलाते थे। उनका नाम है रामदास अठावले। ये बॉम्बे से आए हैं आपको देखने के लिए, आपको देकर अपनी बात पेश करने के लिए। हम उनसे खास करके महिलाओं को हालत दे सकते हैं, जो हमारे जवान नस्ल से उनकी हालत दे सकते हैं। सिर्फ एक आरक्षण से वंचित कर दिए जाने की वजह के दलित मुस्लिम आरक्षण वंचित कर दिया जाएगा, ये आज भी बर्बाद है। और न जाने संविधान में इसका आप अपनी बात कहें। मुस्लिम और ईसाई लोगों को जगाने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं, अपने दुश्मनों को भगाने के लिए। मैं यहाँ आया हूँ दलित मुस्लिम और ईसाई लोगों के एकता का कारवां आगे चलाने के लिए। मैं पटना में आया हूँ अपने एकता का कारवां आगे चलाने के
मैं जा रहा हूं बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को मिट्टी में मिलाने के लिए। हम सब लोग, लेकिन आज भी हम लोग मतलब आरक्षण की मांग कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को, आदिवासियों के लिए आरक्षण दिया। मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि मैंने यहाँ